ये सिर्फ नारा नहीं है, मोसाद की ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है, जो आज के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। यह इतिहास का पहला सफल स्टेट फंडेड इंटरनेशनल किडनैप था। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड। अजीत डोभाल तब भारत की खुफिया एजेंसी रो के लिए काम करते थे। बात तब की है जब 1972 का म्यूनिख ओलंपिक चल रहा था। उस लिस्ट का एक एक नाम दुनिया के किसी भी कोने में काटा जाता रहा। मोसाद को 3 मुख्य स्तंभों में समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 7 साल तक पहचान छुपाकर पाकिस्तान में रहकर जासूसी की, जिसके किस्से आज भी अक्सर आपको सुनने को मिल जाते होंगे। अजीत डोभाल तब भारत की खुफिया एजेंसी रो के लिए काम करते थे। उनका वो कारनामा भारत को आतंकवाद से मुक्त कराने में काम आया। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद है और इसके अंडर कवर एजेंट्स कई देशों में 20, 30, 40 साल तक गुजारा कर देते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती है। आज हम इसी मोसाद की बात करेंगे, जिसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के कारण महज 95 लाख आबादी का इजराइल जैसा छोटा देश दर्जन भर से ज्यादा इस्लामिक देशों से लड़ रहा है। यही वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसके कारण एक झटके में ईरान के सभी टॉप कमांडर्स को मारकर इजराइल बड़ा युद्ध जीतने की कगार पर खड़ा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोसाद ने CIA के साथ मिलकर ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कैसे पूरा किया। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि मोसाद की स्टार्टिंग, वर्किंग स्टाइल और सक्सेस ऑपरेशंस की कहानी क्या है। तो बात तब की है जब 1972 का म्यूनिख ओलंपिक चल रहा था। दुनिया ओलंपिक खेलों का जश्न मना रही थी, लेकिन एक रात फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली एथलीट्स को बंधक बनाया और बेरहमी से मार डाला। इसके चलते पूरी दुनिया शोक में डूब गई, लेकिन इजराइल ने शोक नहीं मनाया। उसने ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों की एक लिस्ट बनाई और अगले 20 सालों तक उस लिस्ट का एक एक नाम दुनिया के किसी भी कोने में काटा जाता रहा। यही है मोसाद, जिसने खुफिया जानकारियों से इजराइल जैसे छोटे देश को दुनिया की टॉप कंट्रीज में ला खड़ा कर दिया है। 1949 में मोसाद तब आया जब इजराइल को आजाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके चारों तरफ दुश्मन थे, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक जैसे बड़े और खूंखार देश। इजराइल छोटा देश था, उसकी फौज भी नहीं थी, संसाधन भी बहुत कम थे। लेकिन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पता था कि असली ताकत बंदूक में नहीं, जानकारी में होती है। तब उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो पर्दे के पीछे से दुनिया को बदल सके। इसका नाम रखा हामोसाद लेमोडिन उलेतक फिदिम मेहुआदिम, यानी खुफिया और विशेष कार्यों की संस्था, जिसे शॉर्ट में मोसाद कहा गया। इसका हेडक्वार्टर्स राजधानी तेल अवीव में है। ये सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इसका बजट गुप्त होता है, कर्मचारी की संख्या गुप्त होती है और ऑपरेशन भी गुप्त ही होते हैं। अनुमान है कि इसमें 7,000 से लेकर 10,000 तक लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की पहचान आज भी दुनिया को पता नहीं है। मोसाद को 3 मुख्य स्तंभों में समझा जा सकता है। पहला स्तंभ किडोन यानी भाला है। ये मोसाद की सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त इकाई है। इसका एकमात्र काम है टारगेटेड हत्याएं करना। किडोन के ऑपरेटिव्स ऐसे ट्रेंड होते हैं कि वो किसी को भी कहीं भी बिना सबूत छोड़े खत्म कर सकते हैं। दूसरा है का इजराइल। ये विदेशी धरती पर लंबे समय के ऑपरेशन चलाता है। इसके एजेंट्स किसी भी देश में सालों तक आम नागरिक बनकर रहते हैं, वहाँ दुकान चलाते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उस देश के बड़े लोगों को दोस्त बनाते हैं, समाज में घुल मिल जाते हैं और जब वक्त आता है तो अपना असली काम करते हैं। तीसरा है सोमेट। इसका काम है विदेशी नागरिकों को इजराइल के लिए काम करने पर राजी करना, यानी मोसाद के जासूस बनाना। इस काम को दुनिया भर में फैले साइनिम की मदद मिलती है। ये यहूदी नागरिक होते हैं जो किसी भी देश में रहते हैं और स्वेच्छा से मोसाद की सहायता करते हैं। इनमें डॉक्टर, वकील, अधिकारी, बैंकर, होटल मालिक, कारोबारी जैसे सभी लोग शामिल होते हैं। बदले में ये कुछ नहीं मांगते। यही मोसाद की आइडियोलॉजी की ताकत है। म्यूनिख ओलंपिक जेनोसाइड के बाद प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने मोसाद को एक आदेश दिया कि ब्लैक सितंबर के हर सदस्य को ढूंढो और खत्म करो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसके लिए चाहे जितना भी वक्त लगे। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड, जो इतिहास का सबसे लंबा और सबसे व्यवस्थित बदले का ऑपरेशन माना गया। रोम में एक आतंकी को गोली मारी गई, पेरिस में एक को बम से उड़ाया गया, बेरूत में एक साथ 3 PLO कमांडर्स के अपार्टमेंट में घुसकर उन्हें मार दिया गया और इजरायली कमांडो वहां से सुरक्षित निकल गए। एक बार नॉर्वे के छोटे शहर लिल्लेहमर में मोसाद ने गलती से एक बेगुनाह मोरक्कन वेटर को मार दिया, जैसे वो फिलिस्तीनी कमांडर अली हसन सलामेह समझ बैठे। ये मोसाद की सबसे बड़ी सार्वजनिक गलती थी, लेकिन सलामेह को आखिरकार
1979 में बेरूत में एक कार बम में खत्म कर दिया गया। एडोल्फ इचमैन वो नाजी अधिकारी था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। युद्ध खत्म होने के बाद वो अर्जेंटीना में रिकार्डो क्लेमेंट नाम से एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था। मोसाद ने 10 साल की तलाश के बाद उसे ढूंढा, अर्जेंटीना सरकार को बताए बिना अर्जेंटीना की धरती पर उसे अगवा किया, इजराइल लाया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और 1962 में उसे फांसी दे दी गई। यह इतिहास का पहला सफल स्टेट फंडेड इंटरनेशनल किडनैप था। 1976 में एयर फ्रांस का एक विमान हाईजैक कर युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां 102 यहूदी यात्रियों को बंधक बनाया गया। तानाशाह आदि अमीन ने आतंकवादियों का साथ दिया। इजराइल से एयरपोर्ट की दूरी 4000 किलोमीटर थी। मोसाद ने बिना एक बार भी युगांडा की जमीन पर पैर रखे खुफिया तरीके से एयरपोर्ट का पूरा नक्शा, सुरक्षा की तैनाती और आतंकवादियों की दिनचर्या इकट्ठी की। फिर इजरायली कमांडो रात के अंधेरे में उतरे और सिर्फ 53 मिनट में सभी बंधकों को छुड़ा लिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंटेबे, जिसमें सिर्फ एक इजरायली सैनिक शहीद हुआ। उसका नाम था कमांडर योनातन नेतन्याहू, जो आज के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। मोसाद नए हथियारों का सबसे पहले प्रयोग करती है। 2010 में दुनिया ने पहली बार एक ऐसा हथियार देखा जिसने वारफेयर की परिभाषा बदल दी। टक्सनेट एक कंप्यूटर वॉर्म था जिसने ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र की 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज को बिना किसी बम के, बिना किसी सैनिक के अंदर से तोड़ दिया। यह वॉर्म इतना सटीक था कि सिर्फ उन्हीं मशीनों को निशाना बनाया गया जो सीमेंस के एक विशेष सॉफ्टवेयर पर चलती थी, और वो भी तब जब उनकी गति एक खास सीमा पर हो। बाकी सब कंप्यूटर्स इससे बिल्कुल अछूत रहे। माना जाता है कि ये मोसाद और CIA का संयुक्त ऑपरेशन था। मोसाद ने इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई सालों पीछे धकेल दिया। इस ऑपरेशन में एक भी सैनिक नहीं मरा, एक भी मिसाइल नहीं चली। ये 21वीं सदी के युद्ध का नया चेहरा था। दुनिया भर में 57 इस्लामिक देशों से दुश्मनी झेल रही मोसाद सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं है, ये एक रिसर्च की फिलॉसफी है। उस देश की फिलॉसफी जिसने होलोकॉस्ट जैसा महादंश झेला, जिसे नक्शे से मिटाने के लिए नाजियों और इस्लामिक टेररिज्म द्वारा बार बार कोशिश की गई, और फिर उसने एक लाइन के बाद तय किया कि अब कभी नहीं। इजराइल के लिए मोसाद ने एक नारा दिया, नेवर अगेन। ये सिर्फ नारा नहीं है, मोसाद की ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है, जिसे मोसाद का हर एजेंट अंतिम सांस तक जीता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो।